तो यार मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज करें और यहां पे हम लोग ट्रेड किस तरीके से लें। गाइस मैं आप सभी लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, हम लोग चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना रहता है और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीजें देखते हैं और एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। अब देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है, देन आप सभी लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है एंजल वन, ठीक है। अब जैसे आप लोग एंजल वन सर्च करेंगे तो गाइस आप लोग को जो पहला नंबर होगा इस टाइप का ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप लोग इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ से 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं जो कि 4.4 के हैं और यहाँ पे जो रेट है इसका 3+ का आ रहा है, ठीक है। 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी एमपिन है वो डाल देना है, ठीक है। एमपिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप जो भी पासवर्ड लगाएंगे आप पासवर्ड के बगैर कोई भी नहीं खोल पाएगा आपके एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखाता है। सबसे टॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया। तो गैस जब सारा ही ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उन 3 चीज़ों पे बेस होता है। पहला होता है निफ्टी, मतलब कि निफ्टी के अंदर आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा होता है सेंसेक्स, आप लोग सेंसेक्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो निफ्टी होती क्या है, इंडिया भर की, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया भर की जितनी भी 50 बड़ी कंपनी होती हैं वो निफ्टी में आती हैं और यहाँ पे इस पर निफ्टी पे क्लिक करेंगे वो सारी ही कंपनी आ जाती हैं, जैसे कि विप्रो हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा स्टील हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है कि ये निफ्टी का है। अब सेंसेक्स होता है इंडिया भर के जितने भी 30 बड़े यहाँ पे जो उद्योगपतियों की कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। अब बैंक निफ्टी वो होता है कि इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं इस पर क्लिक कर देते हैं वो सारे बैंक अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि इंडसआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एयू बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी बैंक हैं आपके इंडिया भर के जो भी बड़े बैंक हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आप लोग बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनको आप लोग एनालाइज कर सकते हैं और जो बैंक निफ्टी है बैंक के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। नीचे आप सभी लोगों को आ जाना है। तो इस एप्लीकेशन पे एक खासियत होती है कि आप लोग को ये पहले ही पता चल जाता है कि भाई आज के दिन कौन कौन से शेयर्स हैं, वो मूवमेंट आई है, आज के दिन कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है, वो आप लोग को जानकारी भी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप लोग को नीचे आना तो टॉप मूवर्स का ऑप्शन आ रहा है। टॉप मूवर्स का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आई है। पहला विप्रो हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया और इंडी होट करके हो गया। तो ये सारे शेयर आपको दिखा रहे हैं कि इनमें यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट आई है। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आप लोग को और भी सारी चीजें देखने को मिल जा रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट बॉट का ऑप्शन भी आ रहा है। उससे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कुछ भी करना है तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च कर लीजिए, तब आप लोग बाय एंड सेल करिए। मैं आपको कोई भी शेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये शेयर आप लोग ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करना बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आप लोग को नीचे आ जाना। तो मोस्ट बॉट का मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ है वो इन शेयर्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। विप्रो हो गया, जीएमटी करके हो गया, टाटा स्टील हो गया। आपको और भी जानना है तो यहाँ पे हल्का सा स्क्वीज कर देना है, सारे शेयर्स आ जाएंगे। देन आप लोग को व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं तो आप लोग को और भी ज्यादा शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। नीचे आते हैं तो डिस्कवर स्टॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि हाईएस्ट रिटर्न कितना दे रहा है, बुलिश मूवर्स क्या होता है। अब देखो बुलिश मूवर्स क्या होता है, बुलिश मतलब जो हरी कैंडल बनती है जो बायर्स की होती है तो हम लोग उसको बुलिश कहते हैं, और जो बियरिस्ट होती है उसको हम लोग रेड जो कैंडल है उसको कहते हैं। तो वो जो डाउन सेलर्स होते हैं वो डाउन की होती है जिसको हम लोग बियरिस्ट कहते हैं, और जो बुलिश होती है वो हरे कलर की बनती है जो कि अप की होती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब नीचे आते हैं तो आप लोग को परफॉर्मेंस भी दिख जाएगा कि कौन कौन से शेयर्स का एक वीक में कितना कैसा परफॉर्मेंस है, एक मंथ का कैसा परफॉर्मेंस है, एक साल का कैसा परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 5 साल का भी आपको दिखा रहा है कि कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस कौन कौन से शेयर अच्छा दे रहे हैं। अब देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, बास्केट स्टॉक्स हो गया, तो इनके बारे में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च करिए। रिसर्च कैसे करना रहता है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। नीचे आना है तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आईपीओ हो गया,
ओपन कितने पे हो रहा है, लिस्टेड कितने पे है, फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब मान के चलिए अगर आपको कोई यहाँ पे शेयर है वो लेना है, वो किस तरीके से हम लोग लेते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सर्च पे आ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी शेयर यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से एनालाइज करना रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है RP पावर पे क्लिक कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग शेयर को बाय करिए, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये जो शेयर है उसको किस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब सिंपली आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब कोई भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को अगर शेयर लेने कोई भी जा रहे हैं तो सबसे पहले एनालाइज करिए। एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक डिटेल का, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग अगर 1 साल भी हो गया तो आप लोग सबसे पहले ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे आने के बाद में जो शेयर होता है उसके यहाँ पे कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। तो नीचे आ जाना है आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो टेक्निकल है इस पर आ जाना है, ठीक है। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को इनके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से शेयर्स हैं आपको देखने को मिलने हैं, इनका PE रेशियो क्या होता है और PB रेशियो क्या होता है। फिर आप सभी लोग को फंडामेंटल पे आ जाना है। देखो फंडामेंटल पे आप लोग को यहाँ पे 2 सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फंडामेंटल रेशियो कितना है इसका, ठीक है। जैसे PE रेशियो हो गया, EV to EBIT हो गया। देखो PE रेशियो हो गया और जो आपका शेयर है उसके यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो शेयर है वो आप लोग को देखना रहता है। नीचे आते हैं EV to सेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि जो हम लोग शेयर ले रहे हैं वो आने वाले समय में वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा। अब इससे मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोई घर बनाया है, ठीक है, मैंने कोई कंपनी बड़ी खड़ी की है, तो वो कंपनी कैसे चलती है, वो आगे समय के लिए इसलिए चलती है जैसे कि यहाँ पे कोई हमारे पीछे भी कोई बैकअप हो, हमारे पीछे भी कोई बैकअप लगा रहा हूँ, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो सारा जो वही कंपनी जो होती है वो यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे बना पाती है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को ये पता करना है कि यहाँ पे कितने % यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये जो कंपनी है इसके पीछे 33 यहाँ पे प्रमोटर हैं, 33%, ठीक है। 18% फील्ड्स हैं, 12% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इतना % दे रही है, 2.01 इसका अदर डील्स है और जो 23% इसका नॉन इंस्टीट्यूट है। फॉरेन इंस्टीट्यूट कितना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब आप सभी लोग को टेक्निकल पे आने के बाद में आप सभी लोग को ये सारी चीज़ें देख लेना है कि वॉल्यूम कितना जा रहा है, कितना यहाँ पे हम लोग को क्या 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 प्रोसेस करना पड़ता है। देखो वॉल्यूम भी आप लोग को सबसे पहले देख लेना है और इसकी जो भी क्वांटिटी है वो देख लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम लोग को कोई भी शेयर का अगर चार्ट हम लोग को देखना है तो वो हम लोग कैसे देखें। तो उसको देखने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपना जो भी शेयर है, जैसे कि मैं विप्रो पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चार्ट्स वाला, ठीक है। तो आप सभी लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को इनका जो भी चार्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपको ये विप्रो का शेयर लेना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे और डिलीवरी पे क्या होता है। देखो इंट्राडे पे ये है कि अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया तो आप लोग कल बेच सकते हैं, परसों बेच सकते हैं, 1 महीने बाद बेच सकते हैं, 1 साल बाद बेच सकते हैं, 10 साल बाद बेच सकते हैं और 100 साल भी बाद बेच सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं जो कि आपको 5x का पहले तो मार्जिन देता है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इंट्राडे करते हैं तो आप लोग यहाँ पे जब सुबह ये मार्केट खुलती है तो आप लोग को बाय कर लेना है और 3 बजे से पहले आपको सेल करना रहता है। तो ये होता है इंट्राडे, मतलब कि एक ही दिन में बाय होता है और एक ही दिन में सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्राडे में। अब डिलीवरी पे ये जो यहाँ पे जो विप्रो का एक शेयर है इसका प्राइस है 266 करके। तो मैंने मान के चलिए मैंने 300 पे क्लिक किया है तो उसका जो टोटल प्राइस आ रहा है करीब 80,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। अब यही में अगर मैं इंट्राडे पे मैं लेता हूँ तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ विद लाइव प्रूफ कि ये कितने का पड़ेगा। ये पड़ेगा आपका पूरे 16,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कहाँ आपका 16,000 था और कहाँ आपका यहाँ पे 1,80,000 रुपये था। तो इस टाइप का आप लोग को 5x का मार्जिन यहाँ पे देता है आपका एंजल वन, ठीक है। तो इंट्राडे और डिलीवरी देता है। और जो पे लेटर है मतलब कि SIP हो गया, सब सारी चीज़ों पे आप लोग को 3x का इन्वेस्टमेंट आपको मार्जिन जो आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। और आप लोग चाहें तो स्मार्ट ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस हो गया वो भी आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए आप सभी लोग को इस पर क्लिक करके
आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कवर ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, इस पर क्लिक करके आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली लग जाएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो सारी जानकारी बताने के लिए मैं तो बैठा ही हूँ, मैं आपको सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पूरी ही वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और मैंने ये भी आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से शेयर को एनालाइज करते हैं। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताया एंजल वन कैसे यूज़ करें। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।